30 मार्च 2026 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास में आयोजित समर्थ एमएसएमई विकसित मध्य प्रदेश थीम आधारित कार्यक्रम में 257 से अधिक एमएसएमई इकाइयों को 169.57 करोड़ रुपए से अधिक की प्रोत्साहन राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित की। साथ ही स्टार्टअप्स को लगभग 28 लाख रुपए की प्रथम किश्त भी जारी की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश देश की सर्वाधिक सशक्त और बेहतर वित्तीय प्रबंधन वाले अग्रणी राज्यों में शामिल है। राज्य सरकार उद्यमियों को प्रोत्साहन, पूंजी, भूमि और सरल प्रक्रियाओं के माध्यम से हर संभव सहयोग दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश निवेशकों के लिए खुला है और उद्योग मित्र नीतियों के साथ उनका स्वागत करने को तैयार है। इस अवसर पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री कश्यप ने लघु उद्योग निगम की ओर से 8 करोड़ रुपए का अंतरिम लाभांश चेक मुख्यमंत्री को भेंट किया। मुख्यमंत्री ने बैतूल एवं आगरमालवा की 3 उद्यमियों को औद्योगिक भूमि आवंटन पत्र भी प्रदान किए तथा मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के हित लाभ वितरित किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि महावीर जयंती के पावन अवसर पर आयोजित ये कार्यक्रम पारदर्शिता, सुशासन और नवाचार का प्रतीक है। प्रमुख सचिव राघवेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश में 7100 से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत है और 25 औद्योगिक क्षेत्रों में विकास कार्य जारी है। कार्यक्रम में एमएसएमई संचालक, उद्यमी और बड़ी संख्या में स्टार्टअप प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बार जयकार लगाए, बोले भगवान महावीर स्वामी की। हम सबका सौभाग्य है एमएसएमई विभाग द्वारा आयोजित स्टार्टअप अनुदान और एमएसएमई के सभी उद्यमियों को भूखंड आवंटन, हित लाभ, ऐसे कई प्रकार के अलग अलग आयामों के साथ संयोजित इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान माननीय मंत्री एमएसएमई श्रीमान चेतन कश्यप जी, जिनके नेतृत्व में विभाग लगातार प्रगति कर रहा है, उन्नति कर रहा है और जहां जिसकी जैसी जरूरत है वहां वैसी व्यवस्था से वो काम भी कर रहे हैं। और आपके विभाग के प्रति परस्पर हमारी स्वच्छता भी है, हमारा समन्वय भी है और हमारा परस्पर विश्वास भी है। इसलिए महावीर स्वामी जी की जयंती को सार्थक कर रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है, जो जियो और जीने दो के साथ सरकार के आधार पर हर वर्ग के कल्याण के लिए, हर वर्ग को साथ लेके चलने के लिए, जहां सरकार की नीतियों में अपनी जन कल्याण की भावना छिपी रहती है, वहीं जो कहा गया उसको मैदानी हकीकत में उतारते हुए उसके अमली जामे पहनाने के लक्षण भी दिखाई देना चाहिए। और ये लक्षण दिखाई देने के ही उदाहरण है हमारे लिए। जो मैं अगर आंकड़ा देख रहा हूं तो आज लगभग 2020-21 से लेकर 2024-25 तक का अंतरिम लाभ 8 करोड़ का भुगतान भी लघु उद्योग निगम द्वारा ये किया गया है। ये मैं बधाई देना चाहूंगा। एमएसएमई के अंतर्गत 257 इकाई को 169.57 करोड़ का हित लाभ, 257 इकाइयों का हित लाभ जो आपके लिए अनुदान है, जिसके कारण से हमारा आपका कमिटमेंट पूरा होता है। यही समय है इंडस्ट्रियों के लिए हम उनको हर प्रकार से प्रोत्साहित करें। अन्यथा मैं राज्य में अपने भी घूमता हूं और बाकी राज्यों में जाता हूं तो कई सारे इंडस्ट्री के जब पहली बार ये हम देने लगे तो कहते हैं जब ये कागज पे रहता था ये तो हमने कभी सुना ही नहीं कि हमको मिलेगा। ऐसा लगा कि सरकार के जरिए से कुछ निकालना तो बड़ा मुश्किल जाता है, ऐसा संभव नहीं रहता है। पूरे देश के कई सारे उद्योगपतियों ने बधाई दी कि बगैर कोई हमको कष्ट के सिंगल क्लिक से बड़ा बड़ा अमाउंट भी आज छोटे से छोटा दिया है। हर एक का अपना जो हक है वो उसको लौटाना। तो जब 170 करोड़ बोला तो ताली वाली बजा करके आप भी उसमें हमारा प्रयास है, परमात्मा करे आप सब कुबेर के आशीर्वाद से भंडार भरपूर रखे, अपनी सारी मनों की मुरादें पूरी करें। 43 जिलों के 286 स्टार्टअप को भी राशि मिली है। मैं सभी युवा मित्रों को बधाई देना चाहूंगा। ये खासकर हमारी अपनी प्रतिबद्धता भी है। उसमें 28.6 लाख की प्रथम किस्त का वितरण हुआ। आगर के 3 उद्यमियों को औद्योगिक भूमि के आवंटन दिए, 1 को उद्यमी को आशय पत्र दिया, 3 को लगभग 50.5 लाख की ऋण राशि का वितरण हुआ है। ये बात सही है कि जब से हमने बीते वर्ष में औद्योगिकरण की बात करी, हमारे राज्य के अंदर आज एक बहुत सकारात्मक माहौल बना। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े पूरे देश के या दुनिया के हर प्रकार के उद्यमियों के लिए
हमने अपने मन के अंदर संकल्प लेकर के सबके लिए दरवाजे खोले कि आइए हमसे जुड़िए, हम सब मिलकर के राज्य की बेहतरी के लिए और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व देश की बेहतरी के लिए जोरदार अभिनंदन प्रधानमंत्री का भी करें। लोकतंत्र की रक्षा के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश समर्थ भी है और सामर्थ्यशाली भी। मैं आज के इस अवसर पर आज इस पूरे कार्यक्रम में सच में हम सब मिलकर के इस 31 मार्च के बाद नए बजट सत्र में और ताकत से मिले और मुझे लगता है बीते साल लगभग 5200 करोड़ अपनी गति इसी प्रकार चलती रहे, सभी क्षेत्रों में लगातार मध्य प्रदेश आगे बढ़े। मैं आज के इस अवसर पर पुनः आपका अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बधाई।